हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि अपलोड में थोड़ी सी दिक्कत थी और ये वैसी सामने मतलब उसी ब्लॉग का आगे का कंटिन्यू है। ये दोपहर मतलब शाम तक खाना बनाने से पहले मैंने फ्रिज को खोल रखा था तो वो सूख गया था बहुत अच्छे से। 1 घंटे में जब हवा लग जाता है ना तो मैं सब चीज़ों को ए टू जेड मतलब कि पोंछ के अच्छे से रख रही थी। ट्रे वगैरह तो सूख ही जाता है। फिर बाकी मैं यहाँ पे जो लोग अंदर के ट्रे वाले के वगैरह को रखते हैं उसके लिए मैं एक कपड़ा मतलब पॉलीथीन काट लेती हूँ, जो होता है आटे की चक्की, उससे बराबर काट करके उसके ऊपर मैंने पिलो कवर से ढक दिया है। इससे कारण 2 होता है, एक तो फ्रिज भी गंदा नहीं होता है, प्लस फ्रिज में जो गिर जाता है बाई चांस या कुछ भी ऐसा होता है आपका सेल्फ भी सही रहेगा उस सब चीज़ों के लिए। और ये चीज़ें मैं मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे इसको फोल्ड करके आप इसको रैप करके अंदर से लगा सकते हो। इसको सिल्के भी लगाते हैं लोग, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि ऐसे ना पिलो कवर अलग से धुल के आप कोई भी पिलो कवर, कोई भी कपड़ा हो जो आपको अच्छा लगता हो वो आप इसको लगा सकते हो। मेरा एक यूनिक है, जैसे होता है कि फ्रिज के अंदर का भी तो आ ही रहा है मार्केट में, बिना पैसे खर्च किए आप वैसे ही का वैसे सही कर सकते हो। और मैं इसमें प्लास्टिक इसलिए लगाती हूँ क्योंकि अगर टमाटर सड़ गए हों या कुछ भी ऐसे सड़ गई तो उसी पॉलीथीन के अंदर ही रहता है और उसको निकालिए और वो साफ़ हो जाए। देखिए मेरे ये फ्रिज के ये वाले कवर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसे फ्रिज में कोई भी सामान रखिए तो उसमें कुछ भी गिरता नहीं। और टमाटर मैं ऐसे 2 हिस्सों में बांट दी हूँ क्योंकि कुछ जल्दी ख़राब हो जाएंगे और कुछ लेट में ख़राब होंगे। तो फिर उसके बाद मैं फटाफट आ गई किचन में, और किचन में बनानी थी मुझे चने की सब्जी, मतलब चने की दाल बनाई थी, लेकिन बुलेट बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ मैं आलू को भून रही हूँ, भूनने के लिए इसलिए क्योंकि रात को शाम को कुछ बना दूँगी, भून के रख लूँगी। तो यहाँ मैं पंचफोरन का तड़का और लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी फटाफट से, और इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक अपना स्वाद अनुसार डाल करके इसको थोड़ी देर पकने दूँगी भुनने के लिए। ये मतलब इसमें मसाला नहीं भी पड़ता है ना, लेकिन ये आलू सो टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब स्पाइसी भी होती है और लेकिन कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए भुन गया था ना तो फिर मैंने इसमें आलू बॉयल करके ऐसे डाल दिया। हो सके तो मैं समोसे बना दूँ, कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, आलू भून करके भी रख दे सकती हूँ, ब्रेड रोल, ब्रेड पकौड़ा कुछ भी बना सकती हूँ। ये आलू आपके लिए ब्रेड पकौड़े के लिए भी सेम ही इस तरह के आलू बनते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा। फिर देखिए मैंने वो तो कर लिया, उसके बाद मैंने डाला सब्जी की तैयारी करके, मैंने प्याज मिर्चा को भूनने लगी। और चने की दाल बहुत ज़्यादा था लेकिन मैंने थोड़ा सा लेकर के ये लौकी चने की सब्जी बनाई, जो भी बहुत ईजी और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। देखिए मैंने डाल दिया लौकी और लौकी के साथ चने डाल दिया। चने को अच्छे से भून लूँगी इसमें, और टमाटर मैंने हल्दी नमक डाल करके फटाफट से भुनने को लगा दिया। ये 5 से 7 मिनट में मेरी सब्ज़ी बनके एकदम मतलब कि प्रेशर कुक हो जाती है, सब कुछ तैयारी रहे तो बस गैस पे ये इतना ही। और देखिए मैंने मसाला डाल दिया, इसमें मीट मसाला या कोई भी जो आपका फेवरेट मसाला वो बस डाल दीजिए 1-1.5 चम्मच। और इसको 2 मिनट भूनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल के 2 मिनट भुना, आलू भी डाल दिया, थोड़े बॉइल्ड आलू भी बच गए थे वो भी, और एक कच्चा आलू भी मैंने काट के उसमें डाल दिया। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला, 5 मिनट भूनने के 2 मिनट ही भूनने के बाद फिर इसको अच्छे से 5-8-10 सीटियाँ डलवा दूँगी, जिससे लौकी एकदम अच्छे से फटाफट से गल जाएगी। गलने के बाद मैंने फिटी और ये खाना बन के मेरी एकदम रेडी हो गया था। फिर नेक्स्ट दूसरे दिन की ये क्लिप है, जिस दिन मैं सगा प्याज काट रही थी क्योंकि आज करनी थी किचन की सफाई, तो मैंने कहा कि मेरी सब्जी और दाल की तैयारी मैं कर देती हूँ फिर मैं जाऊँगी। तो सब्जी बनाने के बाद पहले मैंने बेडरूम की क्लीनिंग की, क्योंकि बेडरूम क्लीन हो जाता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। और फिर मैं झाड़ू भी लगा दूँगी साथ ही साथ कि ये वाला हिस्सा कम से कम किचन क्लीन रहे, अब मुझे ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़ेगा। मैंने गेस्ट रूम भी साफ़ कर चुकी हूँ और ये बेडरूम भी मैंने साफ़ कर चुका है। अब बचा है किचन के कुछ पोर्शन साफ़ करने के लिए, तो ये चलिए किचन में वो लगते हैं और काम ख़त्म करते हैं। और सच बताती हूँ इसके बाद भी एक दिन का और काम बचा रहेगा मेरे पास। झाड़ू लगाते लगाते मैं जब किचन में आई ना तो मुझे लगा कि चलो किचन की भी सफाई कर दी, तो मैंने कूड़ा उठा लिया। फिर उसके बाद फिर मैं लगी, क्योंकि एक बार झाड़ू लग जाता है ना तो घर आपको क्लीन लगता है और फिर ये काम छूटा नहीं रहता। उसके बाद मैंने एक सामान को नीचे रखा, गर्म पानी मैंने करने के लिए रखा दिया था। और तनुष मुझे इस बार इतना हेल्प कर रहे थे ना कि जितना कि हद नहीं है, वो हमेशा ही मुझको इतना ज़्यादा हेल्प है। मैं तो कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं रखना चाहती हूँ कि जैसे बहुत चीज़ों को देख रही थी मैं कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने चेक नहीं किया था और चेक ना करने की वजह से इसीलिए मैं ग्रॉसरी का सामान भी जो मैं लाई थी वो भी मैं नहीं रखना चाह रही थी। तो ये सब होता है ना, तो फटाफट से मैं इसको डिब्बे में भर रही थी। और इसके बाद इस सेल्फ को मैंने रखा है, वही जो प्लास्टिक मैंने यूज़ करती हूँ उसी को अच्छे से स्क्रब कर रही थी और साफ़ कर रही थी, क्योंकि दाग तो लग ही जाते हैं। बहुत दिन 2 महीना हो गए थे मेरे साफ़ किए हुए। सामने के पोर्शन तो मैं हमेशा ही साफ़ कर देती हूँ, वो गंदे नहीं थे। अंदर के गंदे जो डिब्बे के पीछे डिब्बे के आसपास हो जाते हैं
तो वो गंदगी बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, तो मुझे इसकी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा कि चलो फटाफट से इसको साफ़ कर देते हैं। और फिर मैं आ गई, गर्म पानी के 2 डिब्बे ले लिए। एक में मैंने स्क्रब से अच्छे से डिब्बों को धुल रही थी और दूसरे डिब्बों को अच्छे से मैं इस साफ़ पानी से पोंछ के मैं किनारे रखते जा रही थी। तो यहाँ मेरा बेटा भी एक ले लिया था और अपना सफाई करने में जुटा हुआ था। इधर मैं अपनी सफाई कर रही थी। ये मतलब दिन भर मेरे पास रहता है, तो ज़्यादातर तो होने के बाद मैं फटाफट से ये काम ख़त्म कर लेती थी। ये होता है ना कि धुलने के बाद फिर मैंने पोंछ के ऊपर ही, थोड़ा रखने के बाद फिर मैं पोंछ के ऊपर ही रखते जा रही थी, क्योंकि यहाँ नीचे का स्पेस ख़त्म हो जाए और ऊपर ही सूख जाएगा धीरे धीरे अपना। और फिर कुछ डिब्बे में ना सामान खाली करके मुझे रखना था। जैसे डिब्बा अंदर से खाली है और थोड़ा सा सामान हो गया, तो उसको मैंने छोटे वाले डिब्बे में करके और बाकी को डिब्बों को मैंने धुलने के लिए रख दिया है। ऐसा चीज़ करने से ना कम से कम जो चीज़ डिब्बे खाली हैं वही मैं देख रही थी, सोच रही थी कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो यहाँ दलिया का डिब्बा था जो मैंने यह फिर डिब्बे भर के अच्छे से इसको अपना थोड़ा सा रख रही थी, अरेंज कर रही थी कि कुछ शेप बदलूँ, कुछ नक्शा बदलूँ, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने वैसे एज इट इज रख दिया। कुछ बर्तन डिब्बे थे जो मुझे सिंक में ही रख दी थी कि धुलने के लिए, और बाकी डिब्बे उठा के मैं पोंछ के ऊपर कर रही थी कि जैसे कुछ डिब्बे होते हैं ना कि अभी नहीं धुले हैं, धुलना छोड़ गया। तो ये सब करने के बाद फटाफट से मैं ये सफाई हो गई और उसके बाद सिंक में आ जाती मतलब करने के लिए काम। पोछा मैंने लगाना क्योंकि बज चुके थे 11:30, मतलब 11 बज चुके थे। मैंने कहा कि फटाफट से ये काम करके मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। ये तो करके चल दिए थे, तो भी मुझे करनी तो है पूजा। तो मैंने कहा कि चलो मैं कर लेती हूँ फटाफट। मैं चप्पल को साफ़ कर रही थी, क्योंकि चप्पल पहन कर करिए ना तो वो दाग बहुत ज़्यादा पड़ने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि फटाफट से इसको कर लेते। इस पोर्सन में करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि जो पानी था गंदगी वाला पानी वो सूख गया था। फिर इधर मैं फटाफट से डिब्बों को धुल रही थी। डिब्बों को धुलने के साथ ही मैंने पानी बैठा दिया, गर्म करने के लिए लगा दिया था वो। तो इसमें बड़ी मिस्टेक क्या हो गई थी ये भी मैं बताती हूँ। वो पानी बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। मतलब ये सब साफ़ करने के बाद मैंने इसको रखा किनारे और धुलने के बाद हटाया, तो फिर पता चला कि वो पानी हो गया था गर्म। तो मैंने तनुष के लिए पानी गर्म करने के लिए मतलब रख दिया था। बाकी देखिए डिब्बे वगैरह को साफ़ कर, ये छोटे छोटे डिब्बे थे मेरे पास जो दवाओं के, ये सब मैं तो खाली करके ना मैंने इसको इसी भगोने में रख दूँगी थोड़े दिनों के लिए, 2 दिन के लिए, कि फूल के अच्छे से एकदम क्लीन हो जाए। और जब कभी कोई छोटा छोटा चीज़ें रखने की जैसे होती है, जैसे आप पीस के रख दिए, तो फिर उसके लिए मैं छोड़ दूँगी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, पानी जब गर्म बच गया था। अब मैं क्या करती हूँ, तो मैंने कहा कि चलो इसका 2 in 1 काम हो जाता है, क्योंकि मुझे इस डिब्बों की अभी कुछ दिनों में ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगा कि चलो ये काम हो ही जाना चाहिए। तो गर्म पानी होने की वजह से ना मैंने थोड़े से सर्फ डाल दिया उसके अंदर, उसमें ढक्कन डाल दिया, और बाकी थोड़े में गर्म पानी करके इस दोनों को अच्छे से अंदर से भी सफाई कर दी, बाहर से भी मैंने सफाई कर दिया। तो जब होता है ना कि काम बढ़ने लगता है, तो इसी चीज़ को सफाई मैंने किया था, लेकिन अलग से डिब्बा बंद होने की वजह से स्मेल आने लगती है। और अभी मुझे चिप्स पापड़ बनाना है, तो मैंने कहा कि इस डिब्बों को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फटाफट से क्लीन करने में ना बहुत टाइम लगता तो नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ लगता ही है, थोड़ा बहुत तो लगने ही लगता है। और जब होता है ना एक हाथ पे ये भी कर लो वो भी कर लो, टाइम का फिर ध्यान नहीं रहता है। फिर मैंने कहा कि माता रानी माफ़ करेंगे, आज थोड़ा जल्दी काम करना है। तो मैंने यहाँ डिब्बे थे ये चावल का, तो मेरे बाहर से गंदे लग रहे थे, मैंने बाहर से साफ़ करके फटाफट से उसको धुल करके रख दिया, हटा दिया कि पानी अंदर ना जाए। फिर ये सब काम करने के बाद फिर मैं फटाफट से पहले नहा लूँगी और पूजा कर लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और मेरे पूरे घर के भी थोड़ी सी सफाई और हुई है, मतलब कि मैं कर ही रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं जैसे घर के काम है ना, गुरुवार पूजा वगैरह सब कुछ करना है। तो अभी सब कुछ करने के बाद मेरे बच चुके हैं 11:15, मतलब 1:15 के आसपास होने जा रहा है। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने, और आपको घर का व्यू तो मैं दिखाई दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद और काम करूँगी तो मैं दिखा दूँगी। पहले मैं खाना फटाफट बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही डिब्बों को भी बताती जाऊँगी, इसके डिस्क्राइब भी करती जाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो आई होप आज का क्लीनिंग रूटीन और आई होप आज का भी ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बातें करूँगी तो ठीक भी लगेगा, क्योंकि अभी ये आ चुके हैं और मेरा काम भी खत्म हो चुका, बस खाना बनाना है। तो चलिए फटाफट खाना बनाती हूँ। कैसे मैं बनाती हूँ, आधा घंटे में खाना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा, और वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं आपको बताती हूँ आधे घंटे में सब्ज़ी कैसे बनती है। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, और सब्ज़ी मैंने हरी प्याज की सब्ज़ी काटी रखी थी सुबह में, तो मैं इसमें डालूंगी तेल में मेथी और मिर्ची का छौंक डालूंगी, और आलू फ्राई करने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा लाल हो जाता है ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जैसे हरी सब्जियाँ मैंने बहुत दिनों बाद प्याज, जैसे मौसम ख़राब हो जाता है ना तो सब्ज़ी भी उतनी अच्छी नहीं बनती है।
उस सब्ज़ी तो नहीं आता। तो फिर देखिए मैंने तेल बनाया। यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ मसाले वाली नहीं, खड़े मसाले वाली दाल, जिसमें मैंने तेज़पत्ता, मिर्चा, लहसुन और खड़े मसाले में जीरा, मिर्च, 3-4 मिर्च और 3-4 लौंग डाल के मैंने और थोड़ा सा प्याज डाल के सौते कर लिया। इसमें ना जो खड़े मसाले का फ्लेवर ही इस दाल में बहुत अच्छा आता है और एकदम मसालेदार दाल लगने लगती है। और ये दाल आप सिंपल चावल के साथ भी बहुत अच्छे से खाते हैं। थोड़ा सा लाल हो जाए ना तो इसमें आप डाल दीजिए चने की दाल, हल्दी और नमक, और इसको 2 मिनट भूनिए और इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर कुक करिए। ये दाल इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है ना, जो आपको नहीं इसमें। इधर मेरी सब्जी थी हो रही थी और इधर मैंने सब्जी मतलब ये दाल भी बैठा दिया। फटाफट दाल हो ही रहा होगा, होता ही रहेगा 7-8 सीटियों में। तब तक मैं सब्जी में आलू तो लाल हो ही चुके थे। फिर मैंने हरे प्याज को धुल करके फटाफट इसको डाला मैंने कढ़ाई में और इसको थोड़ी देर और तेज़ आंच पे थोड़ा सा पानी छूट जाए तब तक मैंने इसको ढक के रख दूँगी। और ये दोनों काम हो जाएंगे ना तो कम से कम आटा गूँध लूँगी और चावल धुल लूँगी। तब तक मेरा कम से कम दाल वाली जो सीटी है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी। सब्ज़ी हरी सब्ज़ी है तो ये थोड़ा पकने और लाल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पता नहीं ये सब्ज़ी लाल क्यों नहीं हो रही थी, ये नहीं पता। फिर मैंने चावल बैठा लिए थे और साथ ही साथ मैंने जब रोटियाँ बन गई, चावल बने, सलाद काट लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे जब मैं खाना बनाना शुरू की। और ये मेरा खाना बनके एकदम रेडी हो गया था। तनुष बैठ के टीवी देख रहा था और ये सिंपल सी प्लेट मेरी लग के तैयार हो गई थी। हम दोनों ने इस खाना एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था। आधे घंटे में ऐसे आप खाना बनाओगे तो 3 लोग की जन की खाना बन ही जाएगी 2 चीज़ों की तैयारी करने के बाद। उसके बाद मैं आ गई थी डिब्बों को ठीक करने के लिए कि धूप दिख जाएंगे ना तो एकदम साफ़ हो जाएंगे, तो यहाँ पे रखने में टाइम लगता है। तो थोड़ी देर तक मैं इसको अरेंज कर रही थी कि इधर पैसे है ना तो डिब्बे जा भी सकते। फिर उन्होंने कपड़ा डाला। और आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। और कैसी लगी क्लीनिंग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। और कैसे लगा ऑर्गेनाइज, बाय बाय।